मेरा नाम मल्लीश्वरी है। मैं एसपी जेडपीएचएस चंद्रगिरी में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? छुट्टियाँ बीत गई है ना? गर्मी की छुट्टियाँ तो बीत गई है, अब कोरोना की छुट्टियाँ आपको मिल गई है। इस समय में आप लोग आराम कर रहे होंगे, है ना? ऐसा नहीं, इस समय को भी हमें सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस आपको ज़रूर सुनना होगा, कुछ ना कुछ सीखना होगा। आज मैं 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रथम पाठ बरसते बादल पढ़ाना चाहती हूँ। आप सुनिए। आप इस पाठ को सुनकर बहुत खुशी से उस पाठ को सुनने और सीखने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हमारे पाठ का नाम बरसते बादल। इस कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत हैं। उन्मुखीकरण के रूप में अब हम एक कविता को सुनेंगे। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। इस कविता में कवि कहते हैं, कोयल के द्वारा ग्रीष्म ऋतु अभी अभी बीत गई है, वर्षा ऋतु आ रही है। वर्षा ऋतु के आगमन को देखकर कोयल रानी अपनी मीठी आवाज़ से गाती है। उसे देखकर कवि उससे पूछते हैं, हे कोयल रानी, तुम क्या गाती हो? अपने गाने के द्वारा किसके बुलाती हो? क्या तुम प्यासी धरती को देखकर मेघों से पानी मांगती हो? ऐसा पूछते हैं। ऐसा क्यों पूछते हैं? पानी जो है, जल ही सारे प्राणी के लिए जीवन का आधार है। यह हमारा जल जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मेघों से ही प्राप्त होता है, वर्षा से ही प्राप्त होता है। इसलिए मेघों को बरसने की आशा करते हुए कवि यहाँ कोयल के द्वारा पानी बरसाने की आशा करते हैं, मेघों से पानी मांगते हैं। मीठे गीत कौन गाती है यहाँ? बोलो। हाँ, मीठे गीत कोयल गाती है। प्यासी धरती पानी किससे मांगती है? मेघों से मांगती है। यहाँ इस कविता के कवि के बारे में पहले हम सुनेंगे। देखिए, ये कविता के कवि जो है डॉक्टर सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ है। इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ है। ये जो है 7 वर्ष की उम्र में ही काव्य पाठ के लिए इन्हें कई प्रकार के पुरस्कार मिले हैं। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस, चिदम्बरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला है। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव आदि है। इन्हें चिदम्बरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में कूर्मांचल नामक प्रांत में हुआ है। ये जो प्रांत है अत्यंत हिम से ढका हुआ होता है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण सुंदर होता है। इस सुंदर प्रकृति में पलने के कारण इन्हें प्रकृति के प्रति बड़ी रुचि उत्पन्न हुई है। इसीलिए इन्हें प्रकृति कवि भी कहते हैं। ये प्रकृति चित्रण में बेजोड़ कवि हैं। ये छायावाद के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। देखेंगे ये इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। सबके लिए प्रिय ऋतु कौन सी है? सबके लिए प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी बरसात के रूप में मिलता है। इसलिए कवि जो है इस वर्षा ऋतु की प्रकृति का वर्णन करते हुए बरसात का सुंदर वर्णन करते हैं। देखेंगे। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके। चम चम बिजली चमक रही रेउर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। बच्चों, मेरे साथ एक बार गाओ।
झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। फिर से झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। चम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। कवि सुमित्रानंद पंत जी इस कविता में बरसात के समय, वर्षा होते समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, प्रकृति के विविध चीज़ें किस प्रकार पुलकित होती है, इसका वर्णन करते हैं। जब पानी बरसने लगता है, जब वर्षा होती है, जब बरसात होती है, उस समय मेघ जो है झम झम करके बरसते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघ जो है झमझम करके बरस रहे हैं। ये झमझम क्या है? पानी बरसने की आवाज़ है। ये झमझम जो है पानी बरसने की आवाज़, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा कवि बरसात के दृश्य को हमारी आंखों के सामने उसे दर्शाने के लिए इन ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा वे कविता में सुंदर प्रयोग करते हुए वर्षा के दृश्य को हमारी आंखों के सामने दर्शाते हैं। मेघ कैसे बरसते हैं? झमझम झम करके बरसते हैं। वो भी किस मौसम के मेघ हैं? सावन के मेघ हैं। सावन का अर्थ है श्रावण मास। श्रावण मास में मेघ जो है झमझम की आवाज से बरसते रहते हैं। छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके। जब मेघ बरसते रहते हैं, बरसते समय पानी की बूंदें जो है सारी धरती पर पड़ती रहती है, वैसे ही पेड़ों पर भी पड़ती रहती है। ये पानी बरसते समय पेड़ों से भी कुछ बूंदें जो है धरती पर गिरती रहती है। ये कैसे गिरती हैं? छमछम की आवाज से गिरती हैं। छमछम क्या है? पानी की बूंदें गिरने की आवाज को कवि छमछम करके यहाँ हमें बताते हैं। तरु का अर्थ है वृक्ष। तरुओं से ये जो है पानी की बूंदें धरती पर गिर रही है। इसके बाद चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। मेघों के बीच में बिजली जो है चमचम करके चमकती है। चमकना का अर्थ है ग्लिटरिंग, जगमगाना। बिजली कैसे चमकती है? चमचम करके चमक रही है। वो भी कहाँ? घन के उर में। घन का अर्थ है मेघ, मेघों के उर का अर्थ है हृदय। घन के मेघों के हृदय में बिजली चमचम करके चमक रही है। तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। जब बादल छा जाते हैं, पानी बरसता रहता है, दिन में ही अंधेरा छा जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं, कवि ऐसी कल्पना करते हैं, बारिश के समय, बारिश होते समय दिन में ही अंधेरा छा जाता है। इस अंधकार के कारण लोगों के मन में सपने जगने लगते हैं। वो भी थम थम का अर्थ क्या है? रुक रुक के, धीरे धीरे दिन के अंधकार में ही लोगों के मन में सपने जगते रहते हैं। वर्षा ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता का कवि सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। फिर से एक बार, सावन में मेघ बरसने लगते हैं। जब मेघ बरसने लगते हैं, सारी धरती पर, धरती की सारी चीज़ों पर बरसात की बूंदें पड़ती रहती है, वैसा ही पेड़ों पर गिरी हुई बूंदें जो है छमछम करके गिरती रहती हैं। जब बारिश होती है, जब बरसात होती है, वर्षा होती है, तब मेघों में कभी कभी बिजली जो है चमचम करके चमकती रहती है। मेघों के हृदय में ये बिजली जो है हमें नजर आती है। अंत में इस सुंदर वातावरण के कारण दिन में ही अंधेरा छा जाता है। प्रकाशमय दिन जो है अंधकार से भरा हुआ हो जाता है। इस सुंदर वातावरण में लोगों के मन में सपने जगने लगते हैं। अब हम इस कविता में प्रश्न देखेंगे। कविता दे करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेघ कैसे बरसते हैं? बच्चों, मेघ कैसे बरसते हैं? हाँ, जमजम करके बरसते हैं। कब बरसते हैं? सावन में बरसते हैं। सावन में बरसते हैं। बूंदे कैसे गिरती हैं?
चमचम करके गिरती हैं। अच्छा बोलो, बूंदें कहाँ से गिरती हैं? तरुओं से गिरती हैं। बिजली कैसे चमक रही है? हाँ, बिजली चमचम करके चमक रही है। बिजली कहाँ चमकती है? मेघों के उर में। घन का अर्थ है मेघ, उर का अर्थ है हृदय। मेघों के हृदय में बिजली चमचम चमकती है। दिन में क्या छा जाता है? दिन में तम छा जाता है। तम का अर्थ है अंधेरा या अंधकार। कहाँ छा जाता है? लोगों के मन। दिन में अंधकार छा जाता है, इससे लोगों के मन में सपने जगते हैं। सपने किसके मन में जगते हैं? लोगों के मन में सपने जगते हैं। अब हम अर्थ देखेंगे। मेघ का अर्थ क्या है? मेघ का अर्थ बादल। कभी कभी आपसे पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। सावन शब्द का, सावन जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या है? इसका तत्सम श्रावण है। फिर इसके बाद तरु का अर्थ क्या है? तरु जो है पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। पेड़, वृक्ष। पेड़, वृक्ष। उर का अर्थ क्या है? उर का अर्थ दिल, मन, हृदय। दिल, मन। इसके बाद तम का अर्थ क्या है? अंधेरा। पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है अंधकार। इस कविता की क्या विशेषता है? इस कविता के पहले पद में हमने प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जाना है। इस कविता में कवि ध्वन्यात्मक शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं। बारिश के माहौल को हमारी आंखों के सामने दर्शाने के लिए उन्होंने खूब प्रयत्न किया है, इसीलिए शायद इनको प्रकृति कवि माना जाता है। धन्यवाद बच्चों। अगली कविता कल हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।